डायरी रखा था, जो गुनाह करता रोज वो डायरी पर लिख लेता, रोज वो गुनाह को लिख लेता। और उसकी आदत क्या थी कि अच्छी अच्छी लड़कियां पूरा आलम में करके रखा था, जितने में उसका मतलब पैसे वाला था, कोई भी खूबसूरत लगी लड़की वो मेरे बिस्तर में आनी चाहिए। अब वो इस तरह से था। अब एक बार वो रास्ते से गुजर रहा था, तो वहाँ पे उसने देखा कि बहुत ही खूबसूरत सी औरत है, लेकिन पर्दे की हालत में बिल्कुल ऐसे बच्चे लिए बैठी है। अब उसको देखते ही उसका उसके ऊपर दिल आ गया। उसने सोचा कि इसको मैं क्यों ना बुलाऊं, तो उसने उसको कहा कि मेरे महल पे आओ। अब वो मजबूर थी, वो सोची शायद मेरी बच्चों को मुझे देखकर इसने काम के लिए बुलाया होगा। उसने बुलाया, जब उसने बुलाया तो वो वहाँ से उसके साथ महल में गई। तब वो महल में गई तो उसने कहा कि तुम मेरे बेडरूम में जिस तरह से बोलते हैं चलो, तो बिल्कुल कांपने लग गई। बोले देखो मेरे 2 बच्चे, मेरे शौहर नहीं है और हमने 8 दिन से कुछ भी खाया नहीं है, तो मेरे बच्चे भूख से बिलग रहे हैं। मैं बाजार में इसलिए बैठी थी कि कोई मुझे काम मिल जाता, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करेंगी कोई मुझे कुछ काम दे, लेकिन किसी ने मुझे कुछ काम नहीं दिया। सुबह से शाम हो गई, मजबूर होकर मैं अपना घर छोड़कर आकर आज बाजार में बैठी, तो मैं ये काम नहीं कर सकती। तो बिगड़ गया, बोला मैं तुझे क्या वैसे ही पैसे दूंगा, फोकट के आए हैं मेरे पास पैसे, पहले तू मेरे साथ चल, मेरी ज़रूरत पूरी कर, उसके बाद मैं तुझे पैसे दूंगा। अब वो लेके गया, जब वो कमरे में लेके गया और उसके बाद में उसका बदन औरत का बिल्कुल जोर जोर से कांपने लगा, बिल्कुल पसीना बहने लगा, रोने लगी एकदम। तो बोले तुझे क्या पैसे की लालच नहीं? बोले पैसा तो चाहती हूँ, मेरे बच्चों की ज़िंदगी भी चाहती हूँ, लेकिन मुझे बहुत खौफ हो रहा है। बोले किस चीज़ का खौफ हो रहा है? बोले उस अल्लाह का जो हर हाल में हमें देख रहा है। हमें कहीं निकलते ना, बोलते अरे CCTV कैमरा लगा देख रहा है कैमरा, और हम हर चीज़ बहुत एक्यूरेट करते हैं कि कोई चीज़ हमारी रिकॉर्ड ना हो जाए। किसी से बात करते हैं फ़ोन पे तो वही रहते हैं कि कोई रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा, लेकिन हमें इस चीज़ का बिल्कुल खौफ नहीं होता कि अल्लाह हमें 24 घंटा अल्लाह हमें देख रहा है। अल्लाह के 2 फरिश्ते किराम कातिबीन पर्दे पर बैठे हैं जो नेकी बदी हुई है, ठीक है। तब उसने ये कहा, तो वो उसकी हालत जब देखा तो बिल्कुल कांप गया। बोला अल्लाह ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इतना नवाजा है कि अगर मैं जहाँ हाथ मारता हूँ वहाँ से सोना उगलता है, हर चीज़ ऐशो आराम क्या नहीं है मेरे पास, और फिर भी मुझे अल्लाह का डर नहीं, अल्लाह का खौफ नहीं। मैं गुनाह पे गुनाह गुनाह पे गुनाह करते जा रहा हूँ। वो जगह पे वहीं पे बेहोश होकर गिर गया। जब होश में आया तो देखा वो औरत वहाँ पे नहीं, भागता हुआ ढूंढता हुआ उस औरत को ढूंढने लगा बाजार में, यहाँ वहाँ, वो औरत उसे नजर नहीं आई। और उसके बाद दौड़ के लौट के आया और सजदे में गिर गया, तौबा, रोने लगा जारो पतार कि अल्लाह मेरी बख्शिश किस तरह से होगी, मैंने इतने गुनाह किए। वो औरत जिसके 2 मासूम बच्चे, 8 दिन से जिसके पास खाने का एक दाना नहीं, फिर भी वो गुनाह करने से डर रही है कि उसे अल्लाह का खौफ है। और मैं इतना बड़ा गुनहगार कि अल्लाह तूने मुझे इतना नवाजा और मैं हर दिन गुनाह करता हूं। और डर के मारे वो बिल्कुल बेहोशी की हालत में उसे फिर पागलों की तरह औरत को ढूंढने लगा कि मैं जाकर उससे माफ़ी मांगूं। और जब उसके घर पे पहुंचा, दस्तक दी, पता चला कि हाँ 2 औरत इस तरह से बैठी थी। वो औरत ने देखा कि वो आदमी, डर के मारे उसने दरवाज़ा फिर से बंद किया और देखी कि उसके बच्चे तो भूख के आलम में बेहोश पड़े थे। बोला बहन मैं तुम्हारा भाई बन के आया हूँ, तुम दरवाज़ा खोलो। तो उसने जब बहन की आवाज़ सुनी तो उसने दरवाज़ा खोला, खाने पीने की जो भी चीज़ें उससे मुहैया हुई वो ले गई, पेश की। बोले आज से तुम्हारी ज़िंदगी में कभी तकलीफ नहीं आएगी, भाई हर जगह तुम्हारे सर पे खड़ा रहेगा, और जो ज़रूरत हो जब चाहो मेरे घर आ जाए, चलिए आप। इतना करके उसने सारे साजो सामान उसको दिया और घर पे लौटा। बोला ये महल भी गुनाह से भरा हुआ, सब चीज़। बोले अब मैं कोई भी चीज़ अब मेरे लायक नहीं कि मैं उसको करूँ। और जारो कतार रोने लगा, वसूल किया वहाँ पे काजी साहब के पास गया, कहा कि मैं तो इतना बड़ा गुनाहगार हूँ, तो मैं तो अभी ईमान में रहा ही नहीं। तो बोले नहीं, अल्लाह लौटने को पसंद करता है, अल्लाह इस तरह से पसंद करता है। हुजूर ने फरमाया कि अगर तुम बियाबान जंगल में हो और वहाँ पे तुम्हारे पास जो साजो सामान अगर ऊँट पर है तुम्हारे पास, जैसे तुम किसी रेत में या कहीं पे हो, वो साजो सामान बांध कर तुम ऊँट को वहाँ पर बांध दो और कुछ वक्त आराम करने लगो, और पूरा साजो सामान तुम जब आँख खुले तुम्हारा गायब हो जाए, मतलब आँख खुला, अब तुम जंगल या बियाबान में हो, उसी पर तुमने खाना पीना कपड़ा पानी उन्हें हर चीज़ रखा है, अगर वो अचानक वो चीज़ गायब हो जाए तुम्हारी क्या हालत होगी? क्योंकि हम जंगल में हैं, अब हमारा क्या हाल होगा, मैं क्या खाऊंगा क्या पीऊंगा? तो पागलों की तरह तुम यहाँ वहाँ भटकोगे, पगला जाओगे एकदम। अब उसके बाद
कुछ दूर से तुम देखो कि तुम्हारा वो ऊँट सारा साजो सामान लेते हुए चला है, तुमको कितनी खुशी महसूस हुई। तो हुजूर ने फरमाया उससे कहीं ज़्यादा 70 गुना खुशी अल्लाह को होती है जब कोई बंदा गुनाह में दलदल में फंसा और फिर वो लौट कर आए, तो अल्लाह उससे 70 गुना उससे खुश होता है। अल्लाह इतना खुश होता है। तो जब उसने ये चीज़ सुनी हदीस, तो बहुत खुश हुआ, रोता हुआ दौड़ता हुआ घर पर आया। उसने सबसे पहले अपनी डायरी देखी, तो डायरी में जिसने अपने गुनाह से भरी हुई थी खोल के देखी तो उसके सारे पेज सफेद हो गए कि तो अल्लाह को अपने तौबा जो इतनी पसंद है कि तुम्हारा जो गुनाह से अगर तुम तौबा मांगते हो दिल से, तो जो नदारत से जो आंसू बहते हैं, तो तुम्हारे आंसू का कतरा गिरने से पहले अल्लाह तुमको पाक साफ कर देगा। तो अल्लाह बंदे के लौटने को पसंद करता है। तो हम कितने भी गुनाह में क्यों न फंसे हो, हुजूर ने फरमाया तुम दिल से जिस वक्त तौबा कर लोगे, अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को बख्श देगा, माफ कर देगा। तो हमें इस तरह से देखो, दिन भर में रात को सोने पर जब ईशा की नमाज पढ़ते हैं ना, 2 रकात सलातुल माफी कि अल्लाह हमसे दिन भर में जो कुछ भी जाने अनजाने में गुनाह गलतियाँ है, हम गुनाह का पुतला है ही। मैं भी बहुत बोलूँ, कोई साफ सुथरी नहीं, सबसे सब गुनहगार है। पता नहीं एक भी अमल अल्लाह को पता नहीं मेरा पसंद आया है, लेकिन पता नहीं किसके सदके में या किसके आमीन के सदके में मेरी भी गलती की गुनाहों की माफी की बख्शिश हुई है। तो अल्लाह हम सबको मौका देता है, आखिरी टाइम तक मौका देता है। मरने तक, तुम्हारी आखिरी सांस निकलने तक भी तुम अगर लौट आओगे तो अल्लाह तुम्हारे लौटने को पसंद करता है। इस तरह से एक छोटा सा वाक़या और है कि एक शख्स था बहुत गुनहगार था, आखिरी वक्त तक उसको अल्लाह ने हिदायत दी। तो जब उसने सोचा कि कोई जाऊं कहीं मौलाना या काजी के पास अपनी गुनाह की माफ़ी मांगूं, उस वक्त जाहिलियत का ज़माना था, तो जब वो निकलने लगा ना, तो निकलने लगा तभी उसको मौत आ गई। अब मौत आ गई तो जो दोज़ख में ले जाने वाले फरिश्ते अलग खींच रहे, जन्नत में ले जाने वाले अलग खींच रहे, ये तो तौबा करने के लिए जा रहा था। तो अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि ज़मीन को नापो। उसके घर से लेकर वो मस्जिद की तरफ जा रहा था, वहाँ की ज़मीन को नापो। तो ज़मीन को जब नापी गई तो ज़मीन जो है, जो जिस तरफ मस्जिद के तरफ जा रहा था ना, ऑटोमेटिक वो ज़मीन अल्लाह ने वसी कर दी, बढ़ा दी, क्योंकि वो 2 कदम ही भी चला था, लेकिन ज़मीन को क्या कर दिया गया, और उसको अल्लाह ने फरमाया कि इस बंदे को ले जाकर जन्नत में डाल। तो अल्लाह लौटने को पसंद करता है। कोई कितना भी गुनहगार हो, खताकार हो, अगर दिल से सजदे में अल्लाह से तौबा तलब करेगा, अल्लाह उसके गुनाह को, गलतियों को बख्श देगा, माफ़ कर देगा। तो इस रबीउल अव्वल की शुरुआत हम समझे, इसको हम शुरुआत समझे। अभी जुमेरात के दिन से अल्हम्दुलिल्लाह बरकत का दिन है कि हमने आज तक जो भी गुनाह गलतियाँ जाने अनजाने में सबने की, हमने भी की, लेकिन अल्लाह अपने हबीब के सदके तुफैल में जिस तरह तूने आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल फरमाई, नूह अलैहिस्सलाम की कौम को उस तरह से निजात दी, यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचाया, मूसा अलैहिस्सलाम को जिस तरह से तूने नमरूद से, फिरौन के लोगों से बचाया, सबसे फौज से, इसी तरह हमें भी दुनिया में जितने गुनाह फसाद हर चीज़ है उससे हमें बचाए रख, और प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्तों पर चलने की तौफीक अता फरमा, उनकी शफाअत अता फरमा, और जो कुछ भी हमारे बच्चे हैं उन्हें भी हर बुरी संगत सोबत हर चीज़ से हमें निजात दे और उनकी दुनिया और आखिरत दोनों बना। हम सब कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। देखो मेरे से कहने सुनने में जो गलती होगी, किसी को बुरा लगा तो माफ़ कर, लेकिन ये सारी चीज़ें बताना इसलिए ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें दुनिया में हो रही हैं, और हुजूर की आमद है, वो किस लिए आए, पूरी दुनिया की बख्शिश के लिए आए। तो हमें उनकी ज़िंदगी से हमें सीखना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करें। तो हम सब इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह जब सलाम पढ़ लेते। अच्छा आप